तो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सभी व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कि आप अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्केट में कैसे प्लान कर सकते हैं और उससे कैसे आप अपना जो है वो मार्केट में ट्रेड्स को प्रॉपर वे में एक्टिव कर पाएँ और आपके जो है ये जो मार्क्स होते हैं कि भाई ये जो सपोर्ट्स आपने बना रखे हैं, रेसिस्टेंस बना रखे हैं, ये कैसे आप लोग बनाते हो और हम नहीं बना पाते और आप ही के लेवल्स से क्यों मार्केट ये बार-बार देखो ये यहाँ से रिवर्सल, ये यहाँ से ब्रेकडाउन मिला तो अच्छा खासा मिला, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट बना रखा था तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों होती है देखिए 1, 2, 3 ये चीज़ें आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये सब काम ये जो सपोर्ट से ही यहाँ पे वर्किंग कैसे करते हैं। मैं आपको एक फ्रेश चार्ट में बताता हूँ, ये तो बना हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि मान लीजिए कि मार्केट किसी रेंज पे सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे इसको ट्रेड को कैसे प्लान करते हैं सपोर्ट के अंदर, तो वो आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपने मान लीजिए ये इस ज़ोन पे आपका सपोर्ट है, तो सपोर्ट जो आपका बनता है ना वो कभी भी एक ज़ोन में नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने अगर इस ज़ोन को सपोर्ट मान रखा है, तो ये जो कैंडल है मार्केट की अप डाउन तो होगी ना, तो आप एक ट्रेंड लाइन को लेके आप सपोर्ट नहीं बना सकते। सपोर्ट हमेशा एक ज़ोन में होता है, ठीक है? एक ज़ोन में सपोर्ट रहता है। आपकी सपोर्ट की जब भी लाइन आप मार्क करेंगे, आपको इसे एक ज़ोन में मार्क करनी पड़ेगी। अब ये देखिए आप, ठीक है? ये सपोर्ट की लाइन हो गई। अब यहाँ पे आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? आपको क्या करना होता है, इस सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो हमको अपसाइड का प्लान करना होता है, अगर नीचे निकलता है, तो हम डाउन साइड का प्लान करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सपोर्ट लेने से हमको ट्रेंड का मालूम पड़ जाता है कि मार्केट क्या करेगा और फिर दूसरी चीज़ क्या मालूम पड़ जाती है कि मार्केट अगर सपोज़ करिए कि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, मान लीजिए सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर नीचे अगर आपके पास में कोई सपोर्ट रखा हुआ है, जैसे ये सपोर्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि यार मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, ये सपोर्ट का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ मेरी एंट्री हो जाएगी और इस सपोर्ट का मेरा जो है वो टारगेट आ जाएगा। अब वही चीज़ एज़ इट इज़ रिटेस्ट में होती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकला, अब मार्केट ने अगर इसको रिटेस्ट करा है, तो यहाँ से हमारी इस ज़ोन की आप एंट्री बना सकते हैं। तो आप ऊपर जो भी सपोर्ट ज़ोन रहेंगे, रेजिस्टेंस ज़ोन रहेंगे, वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की होती है कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आज मान लीजिए निफ्टी का आज भाव चल रहा है ₹24,000 ₹25,000 का भाव चल रहा है। अब अगर यही निफ्टी आपको 24,000 पे मिलेगी तो आप कितनी फास्टली बाय करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? गिरता हुआ बाज़ार मतलब अगर कोई महँगी चीज़ है उसका दाम गिर रहा है तो हर कोई उसको खरीदता है, ठीक है? तो सपोर्ट पे जब मार्केट आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं या फिर जो लोग मार्केट के अंदर अपना फंडिंग रोक के बैठे हैं, वो उस ज़ोन से मार्केट को खरीदते हैं। बट अगर सेलर्स को ऐसा लग रहा है यहाँ से कि यार मार्केट में अभी और बिकवाली चालू हो सकती है, ये जो ज़ोन है ये तो एक छोटा-सा ज़ोन है, यहाँ से मैं और बेच सकता हूँ मार्केट को, मार्केट का टारगेट काफ़ी नीचे आ सकता है। तो वो यहाँ से और उसकी कीमत जो है वो गिराएँगे, तो ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे आपको ना फ्रेश सेलर्स भी मिलते हैं, क्योंकि जिन-जिन ने होल्डिंग कर रखी है, वो फटाफट लॉस के कारण अपनी पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, ऊपर से बिकवाली चल ही रही है। तो उस वजह से आपको एक बड़ा सेल ऑफ दिखता है जब भी सपोर्ट टूटता है या रेजिस्टेंस टूटता है। अगर रेजिस्टेंस टूटेगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार उसका भाव और बढ़ने वाला है। मतलब सोना अगर आज जैसे 1,20,000 का भाव था, लोगों ने खरीदा उसको कि यार आने वाले समय में सोना 1,50,000 जाने वाला है, 2,00,000 जाने वाला है, तो फिर उस चक्कर में वहाँ से खरीदना अच्छा हम यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो जिनके घर में 1 साल बाद कोई चीज़ खरीदने की थी, वो आज ही खरीदेंगे। तो मार्केट में भी वही चीज़ होती है। उनको पता है कि कल मार्केट वहाँ जा सकता है और अभी मार्केट बढ़ रहा है, तो वो चलत जब मार्केट चलता है तो उसके अंदर फ्रेश बायर्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ रिटेलर्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर ऐड होते हैं जिनको जो मार्केट को देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि मार्केट चलता हुआ, तो मार्केट के अंदर और ज़्यादा वॉल्यूम आता है। तो ये जो बड़े जो आपको मूवमेंट मिलते हैं, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे और सपोर्ट के टूटने पे काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जिसके अंदर आपके प्रीमियम्स भी, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो प्रीमियम्स में भी मूवमेंट आते हैं। तो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करा जाए? सबसे बड़ी समस्या ये हर किसी को आती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कैसे करा जाए? देखिए, सबसे पहले अगर आपको कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करना है ना, तो एज़ अ बिगिनर आपको अभी स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्क होते हैं ना, वो राउंड फिगर में मार्क होते हैं। ₹400 पे, 60,000 पे, 59,500 पे, 59,300 पे, 350 पे, इन ज़ोन्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये। अब मान लीजिए कि हम इंट्राडे में कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो इंट्राडे में जब हम ट्रेड प्लान करें तो हमको क्या करना पड़ा है? सबसे सिंपल तरीका है कि डेली टाइम फ्रेम ओपन करी, डेली टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद में हमने जो उसका एंट्री है, जहाँ पे जो प्रीमियम थी, उसकी जो ओपनिंग हुई है, ठीक है? इस प्रीमियम की ओपनिंग, इसका हाई, इसका लो और इसकी क्लोजिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको मार्क करके रखना है। जैसे ये इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, तो इस कैंडल की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए सपोज़ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये कैंडल की आप देखेंगे तो ये ओपनिंग हो गई, यहाँ पे कैंडल का हाई लग गया, ये का कैंडल का जो है वो क्लोजिंग हो गया, सॉरी लो हो गया और ये कैंडल की जो है क्लोजिंग हो गई, ठीक है? अभी अब ये आपके सपोर्ट बन गए नीचे के और ये ऊपर के आपके रेजिस्टेंस बन गए इंट्राडे के अंदर। ये प्रीवियस 1 डे का हमने निकाल दिया। अब दूसरी चीज़ कि उसके साथ में और क्या चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में काम आती हैं। जैसे अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम मान लीजिए हमने 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगाई। अब इस ज़ोन पे अगर आप देखोगे, तो इस ज़ोन के ऊपर आपको जहाँ-जहाँ भी मार्केट रिटेस्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है? जिस ज़ोन में आपको सबसे ज़्यादा रिटेस्ट दिख रहा है, जैसे ये ज़ोन देखोगे तो यहाँ पे एक आपको बार-बार मार्केट जो है रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो आप इस रिटेस्ट को आप अपना सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है? और वहीं पे ऊपर की तरफ आप देखोगे कि अब आपको सबसे ज़्यादा आपको ज़ोन कहाँ पे दिख रहे हैं, जहाँ से मार्केट बार-बार रिवर्स हो रहा है, ठीक है? तो ये ज़ोन आपके जो हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर जाएँगे। अब ये 1 या 2 नहीं होते हैं, यहाँ पे कि 1 रेजिस्टेंस बना लिया हमने या 2 रेजिस्टेंस बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी जगह पे मार्केट जो है देखो यहाँ से रिटेस्ट हुआ, यहाँ से, तो ये ज़ोन आपके जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब इन पे ब्रेकडाउन और इंट्राडे में आपके पास में अपना ज़ोन है। अब मान लीजिए आपको ये देखना है कि अब मान लीजिए ये आपके ब्रेक हो गए,
अगर ये आपके ब्रेक हो गए, उसके बाद में क्या? तो नीचे आपको जब आप नीचे देखोगे तो आपको ये नीचे की तरफ आपके दिखाई देगा। आप चाहो तो इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे लगा लो, कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट किस ज़ोन से ज़्यादा रिटेस्ट बना रहा है। जैसे यही ज़ोन निकल के आया देख लीजिए, यहीं से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है ना, वही ज़ोन निकल के आया, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो कि ये देखिए, अभी यहाँ से अब ये आप इंट्राडे का हो गया, ये डेली का हो गया। अभी आपको आपको बना के रखना है अपने चार्ट के अंदर। अब आप चाहो तो इसको वीकली में कन्वर्ट कर लो। वीकली में कर लो तो वीकली के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता पड़ जाएँगे। कैंडल का भी कर लो इंट्राडे की, और रिटेस्ट चेक कर लो कि रिटेस्ट कहाँ-कहाँ से मार्केट जो है वहाँ से रिटेस्ट ले रहा है, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये वाला ज़ोन आप देखो, ये ब्रेकआउट हुआ है और यहीं से आप देखोगे तो ये मार्केट ने जो है रिटेस्ट मारा है। ये देखो, ये ज़ोन है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले रहा था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद में रिटेस्ट लिया, फिर जंप करा। ये आपका एक ज़ोन हो गया। तो ये ज़ोन्स आपके बन जाएँगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना इतना मुश्किल भी नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से उसको लोगे, वीकली बना लिया, मंथली कैंडल के ऊपर बना लिया, फिर उसके बाद में छोटी टाइम फ्रेम इंट्राडे में काम कर रहे हैं, इंट्राडे में मार्केट क्रश तो कर नहीं जाएगा, राइट? तो वो देख लिया कि 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहाँ है। देखो, अब ये एग्जैक्ट बना है, मैंने आपके सामने बनाया ना, तो ये बना हुआ है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद में अपना ओआई डाटा चेक कर लिया कि ओआई डाटा के अंदर आपको पेन ज़ोन कहाँ पे दिख रहे हैं ज़्यादा सपोर्ट के। जैसे यहाँ पे आपको बायर दिख रहा है, ये वाला एक ज़ोन हो गया 500 का, ठीक है? तो यहाँ पे अपना सपोर्ट मार्क कर दिया। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे किस जगह पे ₹390 पे आपको दिख जाएगा। तो इसको भी उसमें यूटिलाइज़ करो कि ये कैंडल हमने बना ली, देख लिया यहाँ पे कि भाई 512 के ऊपर अपनी कैंडल पे जाके देख लिया, 512 कहाँ है? 512 ये, 512 तो काफ़ी ऊपर है। उसके बाद में क्या था? 370, तो 370 वाली ज़ोन ये रही, ये देखिए इस कैंड ये रही, राइट? ये 370 वाली ज़ोन हो गई, जहाँ से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ काम दे जाएगी। फिर नीचे आप देख लो, नीचे आपको जो दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा ₹400 की रेंज पे, है ना? ये ₹400 की रेंज आपको मिल जाएगी। तो आपको ये सब मार्क करके रखने पड़ेंगे अपने सिस्टम के ऊपर, और फिर देखिए आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ब्रेक ही नहीं करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा समझाने वाला पार्ट नहीं है। ये तो जिसको देखो वीडियो बड़ी करनी है, जिसको वीडियो बड़ी बनानी है, वो कुछ भी चीज़ें बहुत सारी आती है बताने के लिए। मैं अब एक-एक चीज़ छोटी-छोटी बताऊँ आपको कि मंथली टाइम फ्रेम दिखा दूँ, फिर उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम बता दूँ, फिर आपको उसके रिटेस्ट होते हुए दिखा दूँ कि देखो, देखो ये यहाँ से सपोर्ट ले, ये मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है और ये देखो बुलिश गया है। तो ये इतना कोई सिखाने वाली बात नहीं है। आप इसको अगर ज़्यादा डीप में जाना चाहोगे तो ये आपके काम नहीं आएगा इंट्राडे मार्केट के अंदर कि आपको प्रॉफिट बना दे, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस या तो ब्रेक हो जाएँगे, ठीक है? या वो सपोर्ट ले लेगा या रेजिस्टेंस ले लेगा, है ना? तो कायदा क्या बोलता है कि आपको इंट्राडे मार्केट में फाइट किससे करना है? इंट्राडे मार्केट में आपको फाइट करना है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल के, अपनी जो आपने अपने जो भी अपने माइंडसेट के हिसाब से उस समय मार्केट की सिचुएशन को देख के आपको समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बढ़ा है, फंडामेंटल न्यूज़ आपको पता है, आपने न्यूज़ आपके माइंड में रखी, मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हो कि मार्केट बुलिश है और फंडामेंटल न्यूज़ पॉजिटिव है, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ हलचल हो सकती है, अगेंस्ट में मार्केट मूवमेंट बना सकता है, बाइंग साइड की कुछ ऐसी न्यूज़ेस निकल के आ गई, कोई कंपनी का निकल के आ गया कि वो कंपनी का कुछ ऐसा, कोई भी कंपनी का कुछ निकल के आ गया जिससे उस कंपनी को फायदा होने वाला है और वो निफ्टी 50 की कंपनियां हो गई, तो उससे आपको समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश होगा। तो अब मान लीजिए मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है, तो उसको ब्रेक करके और मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो आपका टारगेट आ जाएगा। अब मार्केट नीचे सपोर्ट पे खड़ा है, तो ये समझ लीजिए मार्केट जो है सपोर्ट लेके और रिटेस्ट मार जाएगा, क्योंकि न्यूज़ेज़ अच्छी है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाना पड़ेगा हमको। वो सारी चीज़ों को मिला के सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आपके टारगेट नहीं आएँगे। सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको सभी चीज़ों को मिलाना पड़ेगा। आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ेगा, उस दिन का ट्रेंड क्या है आपको वो समझना पड़ेगा। सॉरी, उस दिन आप जिस दिन भी आप मार्केट में सपोर्ट और आपके रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, तो उस समय पे मार्केट क्या है? मार्केट के अंदर मान लीजिए मार्केट कौन से ज़ोन पे खड़ा है, कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो नहीं खड़ा है और वहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर ऊपर की तरफ आपको सपोर्ट देखने पड़ेंगे। नीचे की तरफ आपको फिर सपोर्ट देखने पड़ेंगे कि कहाँ-कहाँ आप रुक के इस ब्रेकआउट का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मार्केट की चाल क्या बोल रही है? मार्केट के पीछे जो हम रेजिस्टेंस का अगर ट्रेड करने वाले, मान लीजिए आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेड कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी पे, कि मेरे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब मैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करूँगा। तो उस सिचुएशन में आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट के अंदर अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस से, तो उस समय पे मार्केट के हाल क्या है? मार्केट चाहता क्या है? क्या पता आप ब्रेकआउट का सोच रहे हैं, आपके सब रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया, कैंडल भी क्लोज़ हो गई ग्रीन साइड में और आप सोच रहे हैं कि चलो अब मेरी कैंडल क्लोज़ हो गई है, मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक तो कर दिया है, कैंडल बढ़िया क्लोज़ हो गई है, अब मैं नीचे का स्टॉप लॉस बना के ऊपर जान दूँ, कहीं बार आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे, है ना? क्योंकि मार्केट के अंदर वैसा कुछ है ही नहीं। अगर मार्केट ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो पीछे कोई ऐसी न्यूज़ है क्या? मार्केट के अंदर ऐसा कुछ वॉल्यूम बना हुआ है क्या? मार्केट के अंदर कोई ऐसी खबर आई है क्या? मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है क्या? अगर ये सारी चीज़ें आप उसको मिलाओगे, तब जाके आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे, वरना हज़ारों ट्रेड्स हज़ारों वीडियो पड़ी हुई हैं, जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बेहतर तरीके से डिटेल में बता देंगे, है ना? मैं भी बता सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन दे दूँगा, जिनके अंदर आपको मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपको ऑटोमेटिक मिल जाएँगे और वो बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने खुद ने चेक करा है, 95% वो एप्लीकेशन के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। बट उसके बाद भी आप उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट की चाल समझ में नहीं आ रही कि मार्केट सपोर्ट पे जाके ब्रेकडाउन करेगा या फिर रेजिस्टेंस पे आके मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन, सॉरी,
सपोर्ट पे आके मार्केट ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, है ना? अगर आपको यही नहीं पता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके काम ही नहीं आएँगे, राइट? तो आपको मार्केट की पूरी चाल को समझना पड़ेगा कि सपोर्ट पे अगर मार्केट जैसे मान लीजिए मार्केट अगर ये सपोर्ट ज़ोन पे खड़ा है, तो ये सपोर्ट ज़ोन से मार्केट रिटेस्ट करेगा या मार्केट इस ज़ोन से ब्रेक डाउन करेगा। मान लीजिए अभी देखिए मार्केट तो फॉल कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट में मजबूती बनी हुई है। क्योंकि आप पीछे का बैकअप देखेंगे, मार्केट में मजबूती बनी हुई है, कोई गिरने का ऐसा बड़ा कारण नहीं है। ये गिरने का कारण सिर्फ एक ही था जो न्यूज़ निकल के आ रही थी ग्लोबल मार्केट से, उसके कारण मार्केट गिरा था और ये इस डेट पे आप देखोगे तो वो न्यूज़ जो है सेटल हो चुकी थी। तो मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर निकला क्योंकि मार्केट को जाना पॉजिटिव ही था, है ना? तो सभी को पता है। तो ये छोटी-छोटी बातों को आपको माइंड में रखना है और फिर उस समय पे ट्रेड प्लान करना है, तो ये बड़े प्रॉफिट्स आप भी बना पाओगे। आगे समझ में? मैंने आपको ये भी बता दिया इस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे बनाने हैं। पर कैंडल अगर इंट्राडे में काम कर रहे हो तो लास्ट जो डे की कैंडल है उसका हाई, लो, क्लोजिंग, ओपनिंग वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में काम कर जाएगा। आप उसको वीकली में भी ट्रांसफर कर लो, मंथली में भी ट्रांसफर कर लो। पर सबसे ज़्यादा मजबूती की चीज़ कहाँ है? आप छोटी टाइम फ्रेम 15 मिनट, 20 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाके देखो मार्केट कौन-सी ज़ोन से रेजिस्टेंस मार रहा है, ठीक है? और उसको ही मार्क कर लो। और अगर वो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग में आ रहे हैं, जैसे प्रीवियस के जो हैं, जैसे ये प्रीवियस का बना हुआ है, ये प्रीवियस का बना हुआ है, ये प्रीवियस का बना हुआ है, ये प्रीवियस का, तो इन सबको देखो कि कहाँ से किस किस प्राइस से मार्केट बार-बार रिटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे आपको वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएँगे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि चलो ठीक है, जैसे मार्केट ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और उसके बाद में ये देखो रिटेस्ट, 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 तो ये नेक पे आपको जो है अपना सपोर्ट बना के रखना, मार्केट वहीं से उछल जाएगा। आपको दिख जाएगा, वो चीज़ आपके बहुत काम आएगी। ठीक है? ये बता दिया और किस हिसाब से आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो क्योंकि कल भी मेरी एक गलती हो गई थी कि मेरे को फ्राइडे मार्केट बोलना था और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे मुँह से मैं पूरा मंडे का सिनेरियो लेके चला गया क्योंकि फ्राइडे का मार्केट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको कल बताया है, उसके अकॉर्डिंग फ्राइडे का जो कल का मार्केट है, मेरे माइंडसेट के हिसाब से थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़न में आ गया था। मुझे लगा कि आज मार्केट क्लोज़ है, आज जो है वो फ्राइडे है और कल जो है वो सैटरडे है। ठीक है? तो उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में कल का वीडियो मैंने जो है जो मेरा एनालाइज़ था वो मंडे के हिसाब से था क्योंकि कल जो मार्केट फ्राइडे का ओपन होगा उसके अंदर हमको मूवमेंट देखने के लिए जहाँ तक मेरा विचार है वो नहीं मिलेगा क्योंकि फ्राइडे मार्केट साइडवेज़ दिख रहा है। क्योंकि मुझे पता ही था 2-3 दिन से मैं उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था, मुझे पता था इस वीक के अंदर जो फ्राइडे मार्केट आएगा वो साइडवेज़ रहेगा। बट मेरे माइंडसेट में ये आ गया था कि कल आज फ्राइडे का मार्केट है और आज मार्केट क्लोज़ है और कल सैटरडे और फिर संडे पे बात जाएगी। तो मैंने मंडे की वीडियो बना दी। अब कल का मार्केट अगर आप देखोगे तो वो साइडवेज़ ही है काइंड ऑफ और वो हम आपको कल दिखा देंगे मार्केट के अंदर, ठीक है? तो जो वीडियो बनाई है वो मंडे की डल चुकी है, तो आप उसको देखिएगा और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही है और कितना गलत है। कल का मार्केट साइडवेज़ जैसा है, मतलब इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट हाँ, छोटा-मोटा अगर कोई पॉइंट ऑफ मूवमेंट मिलता है तो हम उसको कैच भी करेंगे, ओके? अब अगर वीडियो सही लग गई हो तो भाई साहब लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ भी डाउट हो, ठीक है? धन्यवाद।